नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव शर्मा आप सभी के लिए लाया हूं एक नई भर्ती DSSB में MTS की भर्ती। इसके बारे में आपने बहुत से यूट्यूब चैनल पे सुना भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन जो बात मैं आपको बताऊंगा वो शायद ही किसी ने बताई होगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें सिलेबस क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कहां से लिए जाते हैं। तो आइए चलते हैं भर्ती की तरफ। इसीलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं वो जानकारी दूंगा जो शायद ही आपको किसी ने दी हो। तो चलते हैं DSSB की भर्ती की तरफ। तो ये जो पोस्ट रहेंगी इसमें आपकी वो रहेंगी 567। भर्ती है आपकी DSSB MTS। ठीक है। आपकी एज जो रहने, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्लास जो रहेगी आपकी 10th रहेगी और 12th रहेगी। ठीक है। 10th तो है ही है। इसके बाद एज बता देता हूं मैं आपको। एज इसमें एज है आपकी 18 से 27 साल। अब इसमें जो छूट है आपकी वो ST के लिए 5 साल की छूट है भैया। अगर दिल्ली के हो आप, कहां के? दिल्ली के। अगर आप दिल्ली के हो और OBC से हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, 3 साल की छूट। और ST और SC कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। और भी मैं आपको जानकारी दूंगा जो किसी भी टीचर ने आपको नहीं दी होगी। अब मैं आपको जानकारी देता हूं जो सबसे ज्यादा अलग है। जनरल, OBC और EWS की जो फीस रहने वाली वो 100 रुपए है। अब फीमेल, ठीक है, फीमेल SC और ST की जो फीस है वो 0, यानी कि निल। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी हम एज के ऊपर ही चल रहे थे, तो एज के बारे में जो बात रह गई थी वो ये है। देखिए, PWD यहां पे लिख देता हूं मैं, PWD जो हैंडीकैप डिपार्टमेंट है, PWD प्लस OBC, उनको PWD प्लस OBC को 13 साल की छूट है भाई। 13 ईयर्स। ठीक है, 13 ईयर्स। इसके बाद PWD प्लस SC और ST, इनको कितने साल की छूट है? इनको 15 साल की छूट है भैया एज में। ठीक है, ये तो रही छूट। अब जो विडो हैं, विधवा, उनको 5 साल की छूट है लगभग लगभग। और एक्स सर्विसमैन को 55 साल तक, यानी कि 3 साल का जो उनको रिलैक्सेशन मिलता है, 55 साल तक छूट। ओवरऑल ऐसा समझो आप 45 के आसपास। ठीक है, ये जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी। अब मैं आपको बताता हूं जो एक्चुअल में एज मांगी गई है वो क्या है। एक पोस्ट है इसमें DSSB के नाम से। उसमें जो पोस्ट है आपकी टोटल 13 पोस्ट हैं। ठीक है, 13 है। इसमें जो एज मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 25 साल, सिर्फ इसमें। बाकी जो सब में जो एज रहेगी वो रहेगी 18 से 27 साल। ठीक है। अब सर इतना बता दिया, हमें ये भी बताइए आप कि इसमें सैलरी क्या है। एक्चुअल में सैलरी जो इसमें रहने वाली है वो रहने वाली है 19,000 से 56,900 के आसपास है शायद। हाँ, 56,900। ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर जी 19,000, दिल्ली में जो आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड, उसको भी मैं बता देता हूं। इन हैंड वो आपको मिलेगी 38,000 के आसपास। ठीक है, जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आपको सैलरी मिलेगी 38,000। अब मैं आपको बता देता हूं इस एग्जाम को क्रैक करने का तरीका, जो किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे आसान, मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है। अब आते हैं असली जो मैच है हमारा, वो है हमारा एग्जाम। एग्जाम क्या कहता है इसका? बहुत इजी एग्जाम है, लोग डरते हैं एग्जाम के नाम पे। मैं बताऊंगा आज आप इसका फॉर्म क्यों भरो और इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हो। पहले समझो। सबसे पहले मैं एग्जाम के बारे में बात करूं तो आपसे, एग्जाम में आपकी हिंदी आएगी
40 नंबर की। सबसे इजी अगर कोई सब्जेक्ट है तो इस संसार में हिंदी है। 40 नंबर की हिंदी बुक बताऊंगा मैं। सब पहले पहले सिलेबस समझ लीजिए, 40 नंबर आपके बन जाएंगे, बहुत इजी पेपर आता है। एक दूसरे नंबर पर 40 नंबर में क्या है आपके पास, जीएस, जर्नल, जीके जिसे कहते हैं, जनरल जनरल साइंस, जर्नल, उसमें सब कुछ आ जाता है, 40 मार्क्स। इसकी भी मैं आपको बुक बताऊंगा सबसे बेस्ट। ठीक, इनको इन नंबर को भी लेना सबसे ज्यादा आसान है अगर मैं आपको बुक बताऊंगा तब। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपकी आती है इंग्लिश। जितनी इजी हिंदी है उतनी ही इजी इंग्लिश आएगी भैया। 40 बुक बताऊंगा। इसके बाद बस थोड़ी मेहनत है आपकी, किसमें, फोर्थ वाले में, उसका नाम है भैया मैथ, 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स, घबराने की जरूरत है नहीं किसी को भी। अब जो आपका मैथ आएगा वो आएगा 9th का और 10th का, सिर्फ 9th और 10th। अब आपको करना क्या है, एक 9वीं क्लास का मैथ उठा लो, 10th क्लास का मैथ उठा लो, 10-10 20-20 दिन में, एक महीने में खत्म, एक महीने में, 1 मंथ में खत्म हो जाएगा ये, अगर तरीके से पढ़ो तब। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं एग्जाम, पहले समझ लीजिए एग्जाम कब होगा भैया इसका। एग्जाम बता दूं, किसी ने नहीं बताया होगा आपको एग्जाम। एग्जाम होगा इसका जुलाई में, जुलाई से अगस्त के आसपास। ठीक है, कोई किसी यूट्यूब वाले टीचर ने नहीं बताई होगी एग्जाम की, जुलाई और अगस्त। अब मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूं, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बुक बता रहा हूं पर्टिकुलर हिंदी की। एक हिंदी की बुक आती है, मैं आपके सामने उसको, 1 सेकंड का ब्रेक देंगे मुझे आप। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले हिंदी की बुक। हिंदी की बुक, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको सबसे बेस्ट बुक बता रहा हूं। अब आपको 2 बुक खरीदनी है, एक लूसेंट की हिंदी, लूसेंट की हिंदी, ठीक है। दूसरी ये बुक है आपकी सामान्य हिंदी, आप देख सकते हो इसको, सामान्य हिंदी। इस बुक का नाम है सामान्य हिंदी, पब्लिकेशन है आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी। भाइयों, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जॉब दिलाना है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास अपडेट आती रहे। जरूर लाइक करें अगर आपको लगता है कि ये टीचर हमारे प्रति प्रतिबद्ध है। इसके बाद मैं चलता हूं जीएस की तरफ, यानी कि जनरल साइंस और जनरल स्टडी। ये बुक रहेगी आपकी सामान्य ज्ञान, लूसेंट की सामान्य ज्ञान। आप इस बुक से भी इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, जिससे जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इसी के बाद इसी में जनरल साइंस में आपकी एक और बुक आती है, उसको रट लीजिए आप, NCERT के नाम से। उसका नाम है आपका सार संग्रह, सार संग्रह नाम से बुक आती है, उसको मंगवा लीजिए आप। ठीक है, अब आपके 2 काम क्लियर। अब आ जाते हैं इंग्लिश की इस बुक पर। इसमें से किसकी तैयारी की जाए, इसके लिए मैं आपको 3 बुक रिकमेंड करूंगा। एक नीतू मैम की बुक, नीतू मैम इंग्लिश। दूसरी ब्लैक बुक, और तीसरी लूसेंट की बड़ी वाली इंग्लिश, लूसेंट बुक बड़ी वाली, मोटी वाली आती है। ठीक है, ये 3 बुक इंग्लिश के लिए रिकमेंड करूंगा। और मैथ के लिए आप SK यादव की शायद बुक आती है मैथ की, SK यादव, SK यादव के नाम से आती है। ठीक है, मुझे उसके बारे में, मैथ के बारे में कोई खास जानकारी है नहीं, मैं आपको हकीकत बताऊं तो अगर आप इन बुक्स को लाते हो तो इस संसार का कोई भी
संसार नहीं, भारत का कोई भी टेस्ट आप ऐसा हो ही नहीं सकता क्लियर ना कर पाओ। 100% क्लियर करेंगे आप। और मैंने आपको अंतर आत्मा से सारी जानकारी दी और सारी बुक्स के बारे में बताया। तो अगर आपको फिर भी लगे कि कोई डाउट है किसी बुक के बारे में, तो आप कमेंट में मेरे पास कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको बुक के बारे में बता दूंगा। ठीक है? अगर आपके दिमाग में कोई और बुक चल रही है तो आप मुझे उसका नाम बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि वो आपके काबिल है या नहीं है, वो बुक आपके योग्य है या नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। हिंदी की मैंने आपको 2 बुक बता दी, इस सार संग्रह बता दी, और एक और बता देता हूं मैं आपको बुक, जीएस के मतलब की, जीएसए के मतलब की। एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, ऑप्शन टाइप, किरण पब्लिकेशन की ऑप्शन टाइप, जिसमें 14,500 क्वेश्चन के आसपास है। तो इस तरीके से आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है? अगर आप 3 बुक मंगा लेते हो तो ये समझो आपका एग्जाम क्लियर, कोई भी एग्जाम। तो इस तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो।